संकल्प अभियान जो चलाया है, तो उसके संबंध में जगह-जगह पर स्कूल, कॉलेजेस और सब जगह जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। नशे के सौदागरों के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने एक बार फिर की बड़ी कार्रवाई। 4.5 लाख के गांजे के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। कल दोपहर करीब 2:15 बजे मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पिंटू राम साहनी नाम का, जो कि उड़ीसा से अवैध रूप से जो गांजा है वो परिवहन करता है, और जो गांजा एक महिला के पास घर में उसने छुपा के रखा है, उसका संबंध में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। तो कुल 5 व्यक्तियों को इसमें फिर गिरफ्तार किया गया है। उन 5 व्यक्तियों में से कुछ 3 जो वाहन भी जब्त हुए हैं और 45 किलोग्राम गांजा, जिसका कि कुल वैल्यू मार्केट में 4.5 लाख के करीब है, और साथ ही वाहन वगैरह मिला के सारी कुल 17,50,000 की जो प्रॉपर्टी है वो जब्त हुई है। दुर्ग पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसे संकल्प एक युद्ध नशे के विरुद्ध नारा दिया गया है। लोगों को जागरूक करने के साथ कार्रवाइयां भी दुर्ग पुलिस लगातार करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज दुर्ग पुलिस ने इंटरस्टेट गांजा तस्करी का भंडाफोड़ किया है। संकल्प अभियान जो चलाया है, तो उसके संबंध में जगह-जगह पर स्कूल, कॉलेजेस और सब जगह जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, और आम जनता के माध्यम से, हमारे आप प्रेस के माध्यम से भी हम लोगों को ये आश्वस्त करते हैं कि किसी भी प्रकार की आपको कोई सूचना मिलती है तो हमें दें और उस पर ज़रूर कार्रवाई की जाए। दुर्ग पुलिस ने 5 तस्करों के पास से लगभग 4.5 लाख रुपए कीमत के 45 किलोग्राम गांजे को जब्त किया है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लाख नगद और एक पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग ने गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बताया कि राष्ट्रीय एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य स्तरीय विशेष टीम के सहयोग से यह कार्रवाई की गई है। गांजा तस्करी का काम करने वाले आरोपियों के बैंक अकाउंट को होल्ड कराया गया है। साथ ही गांजा तस्करी के तह तक पहुंचने आरोपियों के इंटरस्टेट लिंक की पतासाजी भी की जा रही है। दौरे के दौरान चिंता जताई थी गांजे के उपयोग को लेकर छत्तीसगढ़ में 4.9% इस पर कहा गया था, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। आज अपनी बड़ी कार्रवाई की गई है, किंग पिंग खड़ा है। किस तरह से आगे इस पर कार्रवाई होगी कि बॉर्डर के जो राज्य हैं वहाँ से गांजा सप्लाई अधिक होती है, इस तरह से कार्रवाई? आज आपको ज्ञात है जैसे कि 5/9 को हमारी टीम द्वारा गांजा तस्करों को पकड़ा गया है, जिसमें कि कुल 45 किलो गांजा, 2 बड़े वाहन, एक मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल, सबकी कीमत कुल मिला के 17.5 लाख हमारे द्वारा जब्ती की गई है। इसमें मेन मुद्दा ये रहा है कि जो हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज है उस पर हमने काम किया है, और जो इनके तार उड़ीसा से जुड़ रहे हैं हम वहाँ तक भी जाएंगे और उनके जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको भी सीज करने की कार्रवाई करेंगे। तो जो हमारा मूल उद्देश्य है कि गांजे को जो सप्लाई है यहाँ से जड़ से ख़त्म करने की, उस पर हम काम कर रहे हैं, जो कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी और छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी के निर्देशों पर हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जो बॉर्डर के राज्यों में जिस तरह से बॉर्डर लेस पुलिसिंग होनी चाहिए गांजे को लेकर या अन्य मादक पदार्थों को लेकर, बॉर्डर लेस पुलिसिंग किस तरह से हो रही है? नहीं, जैसे दुर्ग जिला आपको मालूम है कि इसका बॉर्डर किसी से नहीं लगता, लेकिन फिर भी जो उड़ीसा से जो सप्लाई यहाँ पर हो रही है उसको लेकर एक कदम उठाया गया है, और उड़ीसा के जो इसके बैकवर्ड में जो लोग कनेक्टेड हैं उन तक भी हम पहुँचेंगे और लगातार उन पर नज़र रखते हुए इसी केस की विवेचना में आगे कार्रवाई करेंगे। एक हीरोइन करके मादक पदार्थ जो आ रहा है, हीरोइन तो छत्तीसगढ़ के कई गांव है जो उड़ीसा के मुहाने पर बसे हैं। उड़ीसा के मलकानगिरी से गांजा निकलता है, निकलते हुए छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर घुसता है, महासमुंद रायपुर के रास्ते तक पहुंचता है। क्या सर महासमुंद या रायपुर की पुलिस के साथ आपका कोऑर्डिनेशन इतना भी नहीं है कि वो उनको पकड़ सके या बता सके, या वहीं पर बॉर्डर में घुसते हुए उनको पकड़ लिया? इतनी दूर तक गांजा आता ही क्यों, कैसे आता है? नहीं, वो तो हम उसके बारे में नहीं कह सकते वहाँ की पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, लेकिन हमारी लगातार संपर्क में रहते हैं। कोई भी सूचना महासमुंद, रायपुर, जहाँ जगदलपुर पुलिस द्वारा भी हमें दी जाती है उस पर भी हम कार्रवाई करते हैं। सर मैं रायपुर और दुर्ग पुलिस की कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ, क्या जब इस तरह की, क्योंकि सर ये बॉर्डर वाला मामला है, उड़ीसा के बॉर्डर से छत्तीसगढ़ में गाड़ियाँ एंट्री हुई, बड़े बड़े आरटीओ लगे हैं और बड़े बड़े उसमें वो बैरियर्स लगाए जाते हैं, उसके बाद में फिर चेक पोस्ट भी होते हैं, तो चेक पोस्ट से गाड़ी पास कैसे हो जाती है, ये बड़ा सवाल है। नहीं, देखिए, ये इसकी जो अभी हमने केस पकड़ा है इसमें हमने जो लोग पकड़े हैं उन्होंने बताया कि उड़ीसा से वो लोग लाए, तो लाते समय उन्होंने आगे यहाँ रास्ते में क्या क्या किया, कहाँ से कैसे छुपा के लाए या किस तरह से किया,
उसमें पूरी विवेचना हम करेंगे और जो इसमें इन्वॉल्व होंगे सब पे कार्रवाई।